बहन भाई, ये देखें साग अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से घुल गया है और अच्छे से पका हुआ है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। नाज़रीन, आज मैं साग बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हम साग बनाते हैं। साग मैंने पहले से काट के रख लिया था छुरी के साथ, और अब मैं धोने लगी हूँ। पहले मैंने 7-8 पानी धो लिया है, अब ये लास्ट पानी मैं धो रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम साग बनाते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है। आप यहाँ भी रहें, खुश रहें, खुदा आपको सलामत रखे, अपनी पनाह में रखे, और हमारे साथ आपने जुड़े रहना है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं साग कैसे बनाती हूँ। अब मैं साग धो रही हूँ। पहले मैंने 7-8 पानी धो लिया। जैसे साग को धोती हूँ क्योंकि इसमें बहुत कीरक होती है, रेत वगैरह होती है, तो फिर जब खाएं तो वो दांतों में नीचे दबाई जाती है, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से धोकर पकाने लगी। सारे साग मैं दिखाऊंगी। ये 12 किलो मैंने साग लिया था, साफ़ कर के 5 किलो रह गया, इतना ही होगा। वैसे हमारी फैमिली भी छोटी है, वैसे मैं अपनी बहनों वगैरह को, मामा लोगों को भी देना होता है, इसलिए आज मैं अपनी मामा के घर आई हूँ। इनके घर में गैस लगी हुई है, तो इधर मैं साग पकाने के लिए आई हूँ। तो ये मैंने बोला कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। ये प्यारे बहन भाइयों, ये मेरा 12 किलो साग है। इसमें से 8 किलो साग है और 3 किलो पालक है, और ये मैंने अच्छे से धो लिया। तो अब हम बताएंगे कि कैसे इसको पकाना है। आपने मेरे साथ रहना है जब तक ये मेरा साग नहीं बनता। ये प्यारे बहन भाइयों, आप देखें कि पानी अच्छे से उबल गया है। ये पानी ऐसे उबाल लेना चाहिए, और जब उबले पानी में आप साग डालेंगे तो एक तो साग जल्दी गल जाएगा, दूसरा ये बात है कि रेड हो जाएगा। अब मैं साग डालने लगी हूँ इसके अंदर। खुदावंद का शुक्र है। आपने ये ध्यान रखना है कि उबले पानी में ही साग डालना, फिर अच्छे से पक जाता है और रेड भी जल्दी हो जाता है। पालक जो थी वो मैंने पूरी धो ली थी, तो बाद में काटी है। साग मैंने काट के धोया है, और मैंने 7-8 पानी धोया है ताकि अच्छे से वो कीरक वगैरह निकल जाए। नाज़रीन, ये मैंने साग डाल दिया। अब पकने तक इंतज़ार करेंगे। जब गल जाएगा तो आपको दिखाएंगे, और साथ फिर जब मैं इसको मिक्स करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन, ये अच्छे से साग पक चुका है। ये देखिए रेड हो चुका है। ये देखें अच्छे से रेड हो चुका है। अब मैं पानी इसमें से उतारूंगी और इसे कोटने के साथ कोटूंगी। ये नाज़रीन, मैं पानी उतारने लगी हूँ। साग मेरा अच्छे से गल गया है। पानी ना उतार के साग बनाना चाहिए, क्योंकि वो जो करवाहट होती है ना, वो इसमें से ख़त्म हो जाती है। तो मैं हमेशा पानी उतार कर ही साग को बनाती हूँ।
ये सर्दियों की सौगात है, तो ये कभी कभार ही घर में बनती है। आपको पता है इतना टाइम नहीं होता कि घर में, ये पूरा दिन तो लग जाता है इसको बनाने में। तो इसलिए जबकि सर्दियाँ आई हैं 2 दफ़ा ही हमने ये साग बनाया है, एक दफ़ा पहले और दूसरी दफ़ा अब बना रहे हैं। नाज़रीन, ये मैंने पानी उतार लिया अच्छे से। ये हरी मिर्ची हैं कुटी हुई, ये भी इसमें जाएंगी। थोड़ी देर इसे मैं मिक्स होने दूंगी साग के अंदर, फिर मैं नमक मिर्च डालूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये 1 स्पून नमक है, ये भी इसमें जाएगा। थोड़ा सा और, ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं। ये 2 स्पून रेड मिर्ची है, ये भी इसमें जाए। ये थोड़ी सी हल्दी है, ये भी इसमें जाए। तो हम कोटने के साथ इसको मिक्स करेंगे। हमारी ज़ुबान में इसे कोटना ही कहते हैं, पता नहीं आपकी ज़ुबान में क्या कहते होंगे। तो साग इसके साथ हम कोट रहे हैं और अच्छे से पानी को हमने सुखाना है। और मैं सादा साग ही बनाती हूँ, मेरे बच्चे सादा साग खाते हैं। चिकन वगैरह मटन वगैरह डालें तो फिर वो तो अलग टेस्ट हो जाता है, फिर साग का टेस्ट तो ख़त्म हो जाता है, फिर साग खाने का क्या फ़ायदा। इसलिए मैं इसमें नमक मिर्च ऑयल वगैरह डालती हूँ, और मैंने कभी नहीं कुछ डाला प्याज वगैरह टमाटर, फिर खाने का क्या फ़ायदा ये सारी चीज़ें डाल लेनी। तो मुझे नहीं पसंद, ना मेरे बच्चों को, तो हम यही डालते हैं। ये आज की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी साग अच्छे से घुल जाएगा तो फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अभी मैं साग को अच्छे से मेल्ट करना है। नाज़रीन, ये थोड़ा सा हम कनक का सूखा आटा डालेंगे, ये साग में डालते हैं, इससे साग अच्छे से मेल्ट हो जाता है। ऐसे साग हम कोड़ते हैं। ग्राइंडर किया हुआ साग मुझे नहीं पसंद, मैं ग्राइंडर किया हुआ साग मुझे नहीं अच्छा लगता।
मैं इसको उठने के साथ कूट के हम खाते हैं। मुश्किल तो होती है इंसान को, जो काम मुश्किल से किया जाए मज़ा भी उसमें है। बहन भाई, ये देखें साग अच्छे से तैयार हो गया है, अच्छे से घुल गया है और अच्छे से पका हुआ है। बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का बना है। खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा बना है। आपने भी खाना होगा तो आप पका के खा सकते हैं।